नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर पढ़ाया जाता है आपको एक एक लाइन कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक। ये एएसबी बायोलॉजी क्लासेस आपके लिए सिर्फ लेकर के आया है आज 1 जनवरी 2026 से परीक्षा अमोघ बैच सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के बच्चों के लिए। पहली बार एएसबी बायोलॉजी पढ़ाएगा आपको केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक का गारंटी देता है। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास 10th के लिए पहला क्लास होगा और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर से केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे कि जैसे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल के साथ हर चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले बेटा अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, हमारे पास कोई पदार्थ ए है और ये कन्वर्ट हो जाता है पदार्थ बी के अंदर, यही कहलाता है आपका केमिकल रिएक्शन। सिंपल सा, जैसे आपके पास क्या है, मिल्क है और ये मिल्क क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है आपका कर्ड में, तो यही क्या है आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि किसी भी पदार्थ की केमिकल प्रॉपर्टी यदि चेंज हो जा रही है, केमिकल प्रॉपर्टी अगर बदल जा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं लाइंस की ओर और समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ chemical substances into another chemical substances is known as a chemical reaction। किसी भी केमिकल सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, यानी कि अगर हम बात करते हैं चेंज कर देना, यानी कि बदल देना किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर, उसी को क्या कहते हैं, हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आई। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहे पर मूर्छा लग जाता है तो लोहे की जो नेचर होती है, जो कैरेक्टर होती है, वो चेंज हो जाती है। सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, जो दूध होता है वो बैठ जाता है या फट करके दही या पनीर बन जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पच जाना, आप भोजन को किस रूप में देख रहे हैं और वही भोजन अगर आपके पेट में जाएगा तो उसका चेंज हो जाता है प्रॉपर्टी। रेस्पायरेशन, श्वसन करना, इस रेस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एटीसी एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन की। आगे चलते हैं और समझते हैं हम पॉइंट्स को। आगे क्या लिखा हुआ है, इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ए न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म, किसी भी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पर नए प्रकार के सबस्टेंस बनते हैं, नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं, विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टी फ्रॉम द ओरिजिनल सबस्टेंस, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, पूरी तरीके से बदली होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं मिल्क, तो मिल्क क्या होता है भाई, मिल्क होता है आपका एक लिक्विड, जस्ट एक सेकंड, मिल्क क्या होता है, एक लिक्विड होता है और इस लिक्विड को अगर हम कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, कर्ड यानी कि दही में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, दोनों की क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, कोलाइड रूप में आ जाता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें भोजन को आप जिस रूप में देख रहे हैं, उस भोजन का अगर डाइजेशन हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका केमिकल रिएक्शन। सो इन अ केमिकल रिएक्शन, इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, केमिकल चेंज क्या होता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर चेंज की अगर हम बात कर रहे हैं मुन्ना, तो चेंज के लिए हम आपको दो चीज़ें बताना चाहेंगे। चेंज मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक चेंज होता है आपका फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज होता है, और दूसरा होता है केमिकल चेंज। अगर हम फिजिकल चेंज की बात कर लेते हो तो फिजिकल चेंज में लास्ट केवल एक ही चीज़ होती है, केवल और केवल उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। मतलब अगर हम बात करते हैं, आपके पास कोई स्टील का लोटा हो, गिलास हो, थरिया हो या कोई भी बर्तन हो, उसको आप पटक पटक करके मोड़ दीजिए या तोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी क्या कहलाएगा, वो लोटा कहलाएगा, थरिया कहलाएगा, गिलास कहलाएगा। वो स्टील का होगा तो वो स्टील ही रहेगा, न कि पीतल बन जाएगा। तो प्रॉपर्टी कहाँ चेंज हो रही है, केवल और केवल बाहरी रूप से चेंज हो रही है। उस बर्तन का शेप बदल जा रहा है, ना कि उसकी केमिकल बदल जा रही है, ना तो उसकी मेटल बदल जा रहे हैं।
जो भी मेटल था स्टील ही रहेगा, ना तो वो कॉपर बन जाएगा ना तो वो गोल्ड बन जाएगा। आप उसको चाहे जितना पटक लो, चाहे जितना फोड़ लो, वो जो था वही ही रहेगा, बस उसका जो शेप होता है, उसकी जो बनावट होती है वो चेंज हो जाती है। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। ये बात बहुत अच्छी है। यहाँ पर बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर केवल और केवल एक ही चीज़ होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। एटम्स वापस से अरेंज हो जाते हैं, इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज हो जाती है। आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर समझते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे प्रॉपर्टी में बताया गया है केमिकल चेंज के या केमिकल रिएक्शन के, द सबस्टेंस यानी कि पदार्थ विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। अब बात आती है कि व्हाट इज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है भाई? तो रिएक्टेंट को अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसी चीज़ है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है, उसको केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट कहलाते हैं। वो रिएक्टेंट क्या होता है? सिंपल सा बात, अगर हम आपको दिखाएं एग्जाम्पल में, तो ये आपका क्या है, एक पूरी तरीके से केमिकल रिएक्शन है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो मैग्नीशियम है, जो ऑक्सीजन है, ये क्या कर रहा है, मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी। ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये कहलाएगा आपका रिएक्टेंट। क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट कहलाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ये आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा, यानी कि उत्पाद कहलाएगा। तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली जो चीज़ें होती है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और बने हुए न्यू सबस्टेंस को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है, वो प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि द सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। एक सबस्टेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, उसको रिएक्टेंट कहते हैं। और एक न्यू सबस्टेंस जो प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं या उत्पाद के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पर हम समझेंगे। एग्जाम्पल को समझते हैं। जस्ट एक सेकंड, मुझे कलर चेंज करने दीजिए। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम धातु को हवा के अंदर जलाया जाए, हवा की उपस्थिति में जलाया जाए, फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनता है वो? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? एक प्रकार के केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। साफ साफ शब्दों में बताया गया है कि एक मेटल है जिसका नाम है मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया, बर्न किया गया, और आपको एक नया सबस्टेंस मिलकर के तैयार हो रहा है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट कहेंगे। बिफोर बर्निंग इन एयर, हवा में जलने के बाद, द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। ठीक है, हवा में जलने के बाद जो मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम का जो धागा होता है, उसको सैंड पेपर यानी कि बालू पेपर से अगर रगड़ा जाए तो क्या होता है? दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यानी कि बात करें, ये क्या करता है? रिमूव करता है प्रोटेक्टिव लेयर को, सुरक्षात्मक कवर को, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट के। ठीक है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसको रिमूव करता है फ्रॉम द सरफेस, सतह से, ऑफ मैग्नीशियम रिबन के। ठीक है, अब दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है आपका रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट को समझने की बात है कि रिएक्टेंट क्या होता है। तो सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। सीधा सा बात, ऊपर जो मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला जो भाग होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो इन दिस रिएक्शन जो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, वो क्या है? रिएक्टेंट है। बात समझ में आया? वही चीज लिखा हुआ है एग्जाम्पल, इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज द रिएक्टेंट। आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरे नंबर पर चलते हैं प्रोडक्ट की
बात करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है, तो रिएक्शन जो मैग्नीशियम था, ठीक है, Mg था, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न किया गया तो क्या बनाया था, 2Mg ओ का निर्माण किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया था। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, वो प्रोडक्ट है। वही लिख रहा है कि न्यू सबस्टेंस फॉर्म आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया सबस्टेंस बनता है उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं, उसी को हम उत्पाद कहते हैं। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो सीधी सी बात, मैं 1 मिनट लूँगा और सारी चीज़ें पीछे की मैं आपको वापस से रिकॉल करवा देता हूँ। तो आपने शुरू में पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो भाई केमिकल रिएक्शन एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें एक केमिकल सबस्टेंस चेंज होकर के नए प्रॉपर्टी को धारण कर लेता है, ठीक है, जिसमें 2 चीज़ें होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होती है, ठीक है। रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, प्रोडक्ट जो पार्टिसिपेशन के बाद नया चीज़ बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर हेडिंग आपको मिल जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन के लक्षणों की बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का क्या क्या लक्षण होता है उसको समझते हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस आता है, गैसों का इवोल्यूशन होता है। द केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कहने का मतलब ये है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच, अगर जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच अगर हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं, ये जिंक हो गया, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इनके बीच में अगर केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इवोलेट हो रहा है, या हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। हाइड्रोजन गैस अलग से पैदा हो रही है और क्या हो रहा है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर के जिंक सल्फेट का निर्माण कर ले रहे हैं। ये बात समझ में आया आपको। तो एक बार फिर से केमिकल रिएक्शन की जो पहली कैरेक्टर है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैसों की उत्पत्ति हो रही है। कौन सी गैस, जैसे केमिकल रिएक्शन कराते हैं जिंक का और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, जब जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं तो जिंक क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट के साथ वो जुड़ करके जिंक सल्फेट बना ले रहा है और हाइड्रोजन बचा अकेले। ये इवोल्यूशन हो रहा है, इसका हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, दूसरा प्रॉपर्टी चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पर 2 केमिकल्स को मिलाने के बाद कलर ही पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि द केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम पर मैग्नेट। सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर के पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, चेंज होता है कलर में, फॉर्म पर्पल टू कलरलेस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट का हम सोल्यूशन ले लेते हैं। ये पोटेशियम पर मैग्नेट का सोल्यूशन हो गया और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम सिट्रिक एसिड को डाल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिट्रिक एसिड को डाल दे रहे हैं। तो पर्पल कलर का जो पोटेशियम पर मैग्नेट है ये हो जा रहा है कलर लेस हो जा रहा है, यानी कि बिना रंग का हो जा रहा है। समझ में आया इतना बात। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं पॉइंट्स को। अब ये कैसे हो रहा है उसकी बात करें। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर, ठीक है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज द कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। दूसरा कह रहा है कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, इन दोनों को सॉल्यूशन को अगर मिलाया जाए तो दोनों के सॉल्यूशन को मिलाने के बाद जो हमको चीज़ मिलता है वो ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर का प्रोडक्ट मिलता है। पहले तो ये क्या होता है, आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर से क्या हो जाता है, ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में
आ गई होगी। चलिए आगे की पॉइंट को समझते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पर, तो अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो अगली प्रॉपर्टी है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जो पदार्थ की अवस्था होती है वो भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ये भी है कि जो पदार्थ की अवस्था होती है वो भी क्या होती है, चेंज हो जाती है, सब्सटेंस की अवस्था भी चेंज हो जाती है। यहाँ पर लिखा गया है कि द कंब्यूशन ऑफ रिएक्शन या कंब्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं आप कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है पदार्थ का अवस्था। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, हमने क्या किया, मोमबत्ती ले लिया, इस मोमबत्ती को क्या किया, हमने जलाया। ठीक है, अब जब इस मोमबत्ती को जला रहे हैं तो मोमबत्ती क्या है, हमारा सॉलिड स्टेट में है। तो इस मोमबत्ती को जलाएंगे तो मोमबत्ती क्या होगा, पहले लिक्विड में आएगा और लिक्विड से क्या होगा, ये जल करके गैस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस के रूप में ये हट जाएगा। वहीं पर दूसरे रूप में हम क्या लेते हैं, कपूर को ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कपूर हो गया और कपूर को जलाते हैं तो ये लिक्विड में चेंज ना होकर के सीधे गैस में चेंज हो रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है भैया, चेंज ऑफ स्टेट भी हो रहा है, सॉलिड से सीधे गैस में भी हो रहा है। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। आगे हम देखेंगे सारी चीज़ों को बारीकी से अच्छे से, तब तक हम पढ़ते रहते हैं, एक एक लाइन को कंप्लीट करते रहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द कंब्यूशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस बिकॉज, क्योंकि द वैक्स इज सॉलिड, जो वैक्स होता है वो सॉलिड होता है। वाटर फॉर्म बाय द कंब्यूशन, जो वाटर होता है वो बनता है दहन के द्वारा, जलन के द्वारा, जब मोमबत्ती जलता है ऑफ वैक्स का, इज लिक्विड, जो कि लिक्विड कहलाता है एट रूम टेम्परेचर पर, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, जो जलने के दौरान क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है बाय कंब्यूशन ऑफ वैक्स इन गैस। जो कंब्यूशन होता है वैक्स का, मोम का, गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। देयर आर सम केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन है विच कैन सो, जो दिखाते हैं मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो एक से ज़्यादा रासायनिक गुणों को दर्शाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं। आगे अगर बात कर रहे हैं, चौथे कैरेक्टर की बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के, तो चौथा कैरेक्टर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर में बदलाव। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी चीज़ को लगातार जलाए जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है भैया, जलाने के बाद उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम वाटर to form salt lime is characterized by a change in temperature which is rise in temperature। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात लेते हैं, जो घर पोतने वाला चूना होता है, ठीक है, घर पोतने वाले चूना को लेते हैं और पानी के अंदर उस चूने को डालते हैं तो पानी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर यकीन ना हो तो जाइए मार्केट से घर पोतने वाला चूना लाइए और उस चूना को क्या करना है, आपको पानी के अंदर डालना है और फिर उसके बाद अपना हाथ डालना है, तो वहाँ पर देखेंगे आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कभी कभी आपका हाथ भी जलता हुआ महसूस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो आपका लाइम वाटर होता है यानी कि चूना पानी होता है, ठीक है, वो क्या करता है भैया, टेम्परेचर को इंक्रीज करवाता है, पानी के टेम्परेचर को इंक्रीज करवाता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल जो दिया गया है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि जो जिंक होते हैं, जिंक का जो दाना होता है, जिंक का जो ग्रेन्यूल्स होता है, उसका रिएक्शन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं, H2SO4 के साथ करवाते हैं, ठीक है, H2SO4 के साथ करवाते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा सल्फ्यूरिक एसिड का। बात समझ में आया आपको? आगे की अगर हम बात करते हैं तो अगला कैरेक्टर क्या होगा, अगला कैरेक्टर की यानी कि पांचवें कैरेक्टर की बात करते हैं तो पांचवा कैरेक्टर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट बनते हैं तो उसको
को प्रोडक्ट कहते हैं या प्रेसिपिटेट कहते हैं। जो थोड़े मात्रा में प्राप्त होता है उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है उसको मेन प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट की बात करते हैं तो द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड के बाद जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो कैरेक्टराइज्ड होता है बाय अ फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। यानी कि अगर हम बात करते हैं बेरियम क्लोराइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमको बेरियम सल्फेट नाम का एक वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, वो कि थोड़े मात्रा में होता है, ठीक है। और इसके साथ क्या प्राप्त होता है, हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्राप्त होता है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। सो दोस्तों 1 मिनट का समय देंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या आपने अभी की पढ़ा। तो अभी के लिए आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम मुन्ना बात करते हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी को पढ़ा, जिसमें पहले पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में क्या होता है, जो दो चीज़ों के बीच रिएक्शन कराया जाता है तो तीसरा एक गैस बन करके तैयार होता है। उसके बाद पढ़ा आपने चेंज इन कलर। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत सारे सबस्टेंस का कलर चेंज हो जाता है, जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो गया, पर्पल से कलरलेस हो गया। उसके बाद चेंज इन स्टेट ऑफ सबस्टेंस, जैसा कि अभी इसमें मोमबत्ती वाला उदाहरण देखा कि मोमबत्ती सॉलिड होता है, उसको जब जलाया जाता है तो ये वाटर में यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, अभी आपने घर पोतने वाले चूना की बात किया, घर पोतने वाले चूना को अगर पानी में डाला जाए तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि प्रेसिपिटेट का मतलब होता है थोड़े मात्रा में किसी चीज़ को बनते हुए देता, जैसे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट नाम के प्रेसिपिटेट प्राप्त हुए सॉलिड में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त हुए। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में और साथ ही पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि मानता हूँ आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एग्जाम में पूछता है तो आप वहाँ पर फंस जाएंगे। लेकिन मेरी गारंटी है कि केमिकल इक्वेशन को मैं आपको बैलेंस करने एकदम से सिखा ही दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपने बड़े भाई बहन से कहिए कि क्लास 11th की बायोलॉजी NCERT लाइन बाय लाइन पीक पर है और 12th बोर्ड में जो है उनको भी कहिए कि तांडव बैच में बायोलॉजी का तांडव मचाया जा रहा है, वो भी एकदम पीक पर है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ASB बायोलॉजी परिवार का हिस्सा बन जाइए। आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा देती है।